हम्म, नमस्ते दोस्तों। मैं आपका दोस्त होस्ट संदीप मित्तरवार। काफ़ी दिनों के बाद, 2-3 दिनों के बाद आज जनरली मेरे रीडिंग में एक उपनिषदों की कहानी आ रही है। उसमें से एक कहानी शेयर करना था। जनरली आप देखेंगे कि ये जो भारतीय समाज है उसमें आम इंसान है, आम आदमी, साधा मानव, आम आदमी यानी पार्टी नहीं बाबा, आम आदमी यानी कॉमन पीपल, कॉमन मैन हमेशा ही अपने सुख दुख में उलझा रहता है। सुख दुख में उलझा रहता है। उसको ना देश से ज़्यादा लगाव है या फिर कर्तव्य है, वो अपने टेंशन में है। ना पड़ोसी से है, ना आजू बाजू समाज में क्या घट रहा है उसको ज़्यादा टेंशन है। वो अपने ही सुख दुख में, अपने ही काम में उलझा रहता है। वैसी एक स्टोरी है। एक उसके ही द्वारा एक स्टोरी है, उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। छोटी सी स्टोरी है, सहन कीजिए। एक गांव रहता है। गांव में एक एक आम आदमी रहता है, आम आदमी, फैमिली मैन। उसके 2 छोटे बच्चे रहते हैं, बीवी रहती है, माँ बाप रहते हैं, खेती बाड़ी, गाय रहती है, भैंस रहती है। वो उसी काम में बिजी रहता है। रोज़ खेत में जाना आना वही काम करता है। उसको उसने कभी ज़्यादा टेंशन ही लिया नहीं, यानी ज़्यादा टेंशन लिया, ज़्यादा सोचा ही नहीं कि हायर विजडम क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मोक्ष क्या है, कर्म क्या है, बंधन क्या है, कुछ नहीं। वो अपने काम, वो जैसे बड़ा हुआ, शादी की, बच्चे हुए, अपने संसार में बिजी था। तो एक दिन वो गांव से जाते हुए जंगल की तरफ, गांव से तरफ जाते रहता था। तो उससे ने क्या, एक बहुत भयानक आवाज आती है, जैसे कि बिजली गिर रही हुई। तो जाके सामने देखता है तो क्या, एक पागल हाथी उसके पीछे आ रहा था। पागल हाथी भाग के बहुत उसके पीछे आ रहा था। वो कुछ सोचने के पहले उसके पाँव पलट गए और वो भागने लगा अपनी जान बचा के। भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। हाथी, पागल हाथी चिल्लाते हुए उसके पीछे आ रहा है। आगे आने के बाद उसको सामने एक बड़ा पेड़ दिखा। तो वो झट से पेड़ की एक टहनी रहती, टहनी को लेके लटक गया वो, और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पागल हाथी उसके पीछे लग के है, यानी उसको देख ही रहा है। वो वेट ही कर रहा है कि कब आएगा, उसका मुझको मारूंगा। तो वो उस टहनी को पकड़ के है, एक छोटी फांदी को, डाली को पकड़ के है, और वैसा लटक रहा है। तो लटक रहा है, तो अभी 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, लटक के है बेचारा, बैठ के है। तो थोड़ा सा वो उसको भूलने की कोशिश कर रहा, वो डर को भूलाने की कोशिश कर रहा। तो वो सामने देखता क्या, एक मधुमक्खी का छत्ता है। इतना मधुमक्खी का छत्ता है, बहुत प्यारा सा, और उसमें से शहद चटक चटक रहा है, गिर रहा है। तो वो क्या करता है, अपने हाथ से वो थोड़ा थोड़ा शहद लेके चाटता है। इतना मीठा शहद रहता है कि वो सब कुछ भूल जाता है, जो नीचे हाथी है ये भूल जाता है, और वो थोड़ा सा थोड़ा चटक खाता था। लेकिन बीच बीच में उसको हाथी देख के वो डर लगता है। तो बाद में वो उस तरफ निकलने की कोशिश करता है। तो उसको दिखता है कि एक गड्ढे जैसा है, गड्ढे में एक खोल गड्ढे जैसा है, और गड्ढे में एक सांप, एक नाग ने क्या पूरा फन निकाल के डसने की कोशिश कर रहा है। तो वो उसको भी देख के डर जाता है। लेकिन उसको देख के वो शहद गिर रहा है ना उसका, तो शहद खा के वो मजे ले रहा है, यानी वो उसका जो दुख है वो भूलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसके बाद में वो देखा कि वो एक 2 काले चूहे आते हैं, और वो जो जिस टहनी को पकड़ के है, जहाँ बैठ के है, वो वही चूहे वो उस टहनी को काट रहे थे। एक काला, एक सफ़ेद चूहा था। तो वो ये तो थोड़ा करके वो टहनी को काट रहे थे और खा रहे थे उस टहनी को। यानी अगर वो कुछ दिनों के बाद या फिर कुछ समय के बाद वो टहनी अगर खा लेंगे पूरी टहनी का कोना, तो पूरा वो गिर जाएगा इंसान, वो आदमी, और नीचे हाथी उसको मार डालेगा। ऐसा ये सिचुएशन है। तो वो सोचते रहते, लेकिन वो जो शहद को देख के थोड़ा सा भूलने की कोशिश करता कि वहाँ वहाँ नीचे हाथी है, वहाँ सांप है, ये टहनी काट रही है, ऐसा बोल के। तो लेकिन उसको एक ने क्या, एक वैसे करते करते एक जो सेज रहता, साधु या फिर एक वाइज पर्सन, भाई साधु, एक आदमी जाते रहता। तो उसको बुलाता, भाऊ मेरी हेल्प करो, हेल्प करो, हेल्प करो बोल के। लेकिन वो बोलता है, तुम मेरी हेल्प क्या मांग रहे, ऊपर देख, बोले ऊपर एक रोप है, एक रस्सी है, उस रस्सी को पकड़ के नीचे आ जा। वो रस्सी है परमात्मा की, वो रस्सी है मोक्ष की, वो रस्सी है विजडम, वो रस्सी है समझदारी की, वो रस्सी है ब्रह्म की, कॉन्शियसनेस की, अवेयरनेस की। वो रस्सी है स्थित प्रज्ञ की, यानी कोई भी कंडीशन हो, अपनी मानसिक संतुलन ढलने का नहीं, उसकी रस्सी रहती है। तो वो रस्सी पकड़ के वो आ जाता है। तो वो
वो उसको वो वाइस पर्सन रहता, जो वाइस पर्सन रहता वो समझदार इंसान उसको बोलता है कि धन्यवाद तुमने मेरी हेल्प की बोलते, तो वो क्या रहता है, उसका गुरु रहता है। यानी अभी इस सिचुएशन को देखो, पूरी सिचुएशन समझने की कोशिश करो, जो उसको गाइडेंस दिया वो क्या हो गया, उसका गुरु। और जो हाथी है, पागल हाथी, वो है मौत, मृत्यु। आप कितना भी भागने बचने की कोशिश करो, एक दिन एक मृत्यु आपको निगलने के लिए, खाने के लिए आती ही रहती है। जो शहद है वो है सांसारिक सुख, थोड़ा सा छोड़ा मोड़ा, वो थोड़ा सा चलाते रहता है, वो अपने को भूलने को लगाता है कि नीचे मौत खड़ी है। और जो सफ़ेद और काला चूहा जो है वो क्या है, वो है दिन और रात, जो धीरे 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 कटके करके तुम्हारी जो जिंदगी की डाली है वो काटते रहते हैं। वी आर डाई बाय डे, वी डाई बाय डे एंड नाइट, डे टिक 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 करके अपनी ज़िंदगी की मौत की घड़ी कम 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 हो रही है, और ज़िंदगी कम कम हो रही है और मौत के पास पास जा रहे हैं। तो ये पूरा सिनेरियो। और सांप क्या है, सांप है जन्म मृत्यु का बंधन, वो है डर, वो है लालच, वो है ग्रिड, वो हरदम फन फड़ के खड़ा है कि अपने को निगलने की कोशिश कर रहा है। तो ये सिनेरियो है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया है। इसको भूलेंगे, इस सुख दुख से बाहर कैसे निकलेंगे, वो जो रस्सी जिसको पकड़ के इंसान वो बाहर निकला, वो किसकी मदद से, गुरु की मदद से। इसलिए अपने को कभी भी क्या चाहिए, गुरु चाहिए, काउंसलर चाहिए, एक सलाहकार चाहिए, एक कंसल्टेंट चाहिए, जो अपने परिस्थिति को ऊपर से अवलोकन करे और अपने को सही मार्ग दिखाए। और जो रस्सी है वो रस्सी है परमात्मा की। परमात्मा है नहीं है पता नहीं है, लेकिन एक रस्सी है समझदारी की रस्सी, विजडम की रस्सी, एक रस्सी है स्थित प्रज्ञ की रस्सी, जिससे हम अपना मानसिक तत्वों, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, भौतिक संतुलन ठीक रखें। उस रस्सी को पकड़ के अपने को इस सब दुखों से, वो बंधनों से पार जाना है और अपना जीवन अच्छे से काटना है। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करना, नहीं आए तो डिसलाइक करना, हम और कमेंट में लिखना, हम और सुधारना करेंगे। थैंक यू सो मच। हाँ, सब्सक्राइब करना।